भैया, मुझे आपको यहाँ इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अजय, जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं। हाँ, अगर बाबूजी के हत्यारे को मैं जिंदा जाने देता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता था। अब कानून मुझे उम्र कैद की सजा सुना दे या फांसी के फंदे पर चढ़ा दे, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं। पर मेरे को तुम्हारी परवाह है बलराज भाई। मर्डर केस में अगर आई विटनेस ना हो तो केस अंधे कानून के माफिक कमजोर हो जाता है। बलराज भाई ने भीम कलाल को मारा ये किसी ने नहीं देखा। बलराज भाई ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं उन्हें कानून से छुड़ाने आया। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को बेल ऑर्डर बताना। ये लीजिए। गैतुंडे, छोड़ दो इन्हें। मेरी लाइफ का स्विच ऑफ होने से बचाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बलराज भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें जामीन पर छुड़ा लिया। अभी डरने का नहीं। इंडिया में मर्डर केस का फैसला जल्दी नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई गेम करके जज को पटा लेंगे, लेकिन तुमको सजा नहीं लगने देंगे। बलराज भाई, अब आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस शहर ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी माँ को साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम जिधर भी जाओगे कलाल कंपनी के लोग मौत बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे और मौका मिलते ही तुमको खल्लास करने को ट्राई करेंगे। तुम्हारे पिता का खून एक एक्सीडेंट था, वो लोग का टारगेट तुम थे और तुम अभी तक जिंदा हो। अगर तुम गांव चले गए तो वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई पे हमला कर सकते हैं। इस ससुरी मुसीबत तोहरा परिवार के साथ जुड़ गई है बलराज भाई। कोई भी कहीं भी टपक सकता है। अब तोहरा कलाल कंपनी के लोगों से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम जीना चाहते हो और अपनी फैमिली को मरने से बचाना चाहते हो तो इसे अपना साथी बना लो। बदनामी रक्षे माचल माचल आयुष्मान भव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षां सवाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षां पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षां पुनातु। ओम अद्यतस्य ब्राह्मणो हिम द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानामुत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्राद्ध पूजां करिष्याम। यजमान जी, पिंडों पर जल सिंचन कीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब दूध और मधु से पिंडों का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ओम पय पृथिव्यां पयो अशोदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशतु संत मह्यम मधुद्योरस्ति नः पिता। ओम मधु मधु मधु। अपने कान पर कुश रखिए। अब पिंड को अपने हाथों में लीजिए। नमो वह पित्रो जीवाय, नमो वह पित्रो घोराय, नमो वह पित्रो पिंडाय नमः। पाद्यो पाद्यम अस्ते अर्घम मुखे आचमनीयम समर्पयामि। आप लोग पुष्प अपने हाथों में लीजिए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहान परमेश्वर। आप लोग अपने स्वर्गीय पिताजी को पुष्प समर्पित कीजिए। ओम पित्राय नमः पुष्पम समर्पयामि। बहू जी, एक पात्र में दूध लेकर आइए। जी, लाती हूँ। माँ जी, आप थोड़ा सा गंगा जल ले आइए।
लाती हूँ पंडित जी। आप लोग अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। भैया 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 बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा बेटा, बेटा बेटा कुछ नहीं होगा तुझे बेटा। डॉक्टर साहब कैसे हैं भैया? डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? ठीक तो है ना? माँ जी चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। होश आने के बाद आप अपने बेटे से मिल सकती हैं। बैठ जाओ माँ। मिस्टर अजय, एक मिनट। रहता नहीं बेटा। यस। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 8 घंटे के अंदर अगर बलराज राणा को होश आ गया तो बच सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। लेट अस वेट एंड सी। आपने बलराज राणा को टपकाने में कोई मिस्टेक नहीं किया, पर 20 गोलियां खाने के बाद भी वो साला मरा नहीं। इसमें उनका क्या गलती है? गलती है, पुलिस वालों को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। तूने गोलियां चलाने में क्यों कंजूसी की? तेरे को इधर गोलियों का हिसाब देना था क्या? सर से पैर तक साले को भून क्यों नहीं डाला? अभी तक तो वो साला जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। अगर वो बच गया ना तो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम मैं उसको छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम किसने देखा है? आधा गेम बजाकर तूने हम सबको लफड़े में डाल दिया। विठल भाई प्लीज मेरे को माफ कर दो विठल भाई। अभी अपने से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा विठल भाई, प्लीज प्लीज विठल भाई।
आजकल हुलिया बता देने से कंप्यूटर में फोटो बन जाता है, इसीलिए मैंने इसका मुंडन कर दिया। अब इसको कोई नहीं पहचान पाएगा। यार उदय, उस कातिल का चेहरा तो तूने देखा होगा। अच्छी तरह याद है। मैं तो को हजारों के बीच में भी पहचान लूंगा। नमस्ते माँ जी। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ। माँ जी, सर से मिलना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं आपसे बलराज राणा केस के सिलसिले में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहो क्या बात है? सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विट्ठल राव जो कुछ दिन पहले तक बलराज राणा का दोस्त था, आजकल उसकी शंकर कलाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, दोस्त जब दुश्मन से दोस्ती कर ले तो फिर दोस्त नहीं रहता। मेरे ख्याल से बलराज राणा पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके पीछे शंकर कलाल के साथ साथ विट्ठल राव का भी हाथ है। अगर आप कहें तो मैं दोनों को गिरफ्तार कर लूं। किस बुनियाद पर तुम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो? किस बुनियाद पर? हमारे पास उनके खिलाफ न कोई सबूत है, न कोई गवाह है। आज तुम उन्हें अरेस्ट करोगे, कल वो कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट पर छूट जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने बड़े भैया को जान से मारने की कोशिश की, उसे कानून कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है उदय। अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, उसका अंत कानून के कदमों में ही होता है। कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं भैया जो अपने पीछे जुर्म का निशान कभी नहीं छोड़ते। ये शंकर कलाल और विट्ठल लाल उन्हीं में से एक है। भैया अगर आप सबूत और गवाह के भरोसे बैठे रहें तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं भैया, उन दोनों को उठाकर लाइए, लॉकअप में डालिए और इतना मार मारिए कि वो खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। भैया मैं आपको कोई ड्यूटी नहीं सिखा रहा हूं, मगर सच तो यह है कि आप इस केस में कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस आदमी के सीने में गोली लगी है वो आपका सगा भाई होते हुए भी आपका भाई नहीं है। वो आपकी नजर में सिर्फ एक मुजरिम है, सिर्फ एक मुजरिम है वो। उदय, ये क्या बकवास कर रहा है? बड़े भाई से कोई इस तरह बात करता है? अजय बलराज से नहीं, उसके पेशे से नफरत करता है। तू क्या समझता है? बलराज के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख इसे नहीं है। इसे कुछ मत कहो माँ। आज ये जो कुछ भी बोलना चाहता है इसे बोल लेने दो। देखिए, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। ये तो अभी बच्चा है। आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाइए। नहीं सुजाता, इसने जो कुछ कहना था वो तो इसने कह ही दिया। अब कुछ बातें मैं भी इसे समझा दूं। देखो उदय, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में जो गलतफहमी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह बात भी सच है कि मेरे और बलराज राणा के बीच पुलिस और मुजरिम का रिश्ता है, सिर्फ पुलिस और मुजरिम का। क्योंकि मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा अहम, ज्यादा अजीज मेरा अपना फर्ज है। बलराज राणा के साथ जो कुछ भी हुआ ये उनके अपने कर्मों का फल है। क्योंकि जो लोग दूसरों की छाती पर गोलियां बरसाते हैं, एक दिन उन्हें अपने सीने पर भी गोलियां खानी पड़ती हैं। यही इस दुनिया का उसूल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चलो गौतम। अबे प्रताप कलाल बोल रहा हूँ, प्रताप कलाल। अबे किधर है तेरी हीरोइन? साला उसके इंतजार में पूरी बोतल खाली कर दी मैंने, अभी तक नहीं आई वो। अभी तेरे को बोला ना कि तेरे फाइनेंस का बंदोबस्त कर डालूंगा मैं, तो कर डालूंगा। तू मेरे ऐश का इंतजाम कर डाल, मैं तेरे कैश का इंतजाम कर डालूंगा। है सुन, लगता है सुंदरी आ गई, तेरे से बाद में बात करता हुआ। हे राजू। हाँ भाई। जा जाके दरवाजा खोल, लगता है मेरी सुंदरी आ गई है। खोलता हूँ भाई।
मार ले साले, जितना मारना है। मैं प्रताप कलाल, शंकर कलाल का भाई हूँ।